नमस्कार दोस्तों, अगर आप आरआरबी एएलपी 2025 एग्जाम देने वाले हैं जिसकी एग्जाम डेट है 16 फरवरी से लेके 18 फरवरी 2026 यानी कि 16, 17 और 18 3 दिन आपका एग्जाम चलने वाला है। तो ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कट स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ जिससे आप एएलपी सीबीटी 1 इजीली क्रैक कर सकते हैं। दोस्तों, एएलपी सीबीटी 1 में टोटल 75 क्वेश्चंस होते हैं, 75 नंबर के, जिनको करने के लिए आपको 60 मिनट का टाइम मिलता है। ध्यान रहे, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/3, इसलिए बिना स्ट्रेटजी के एग्जाम देना बहुत रिस्की होता है। अब इसमें 3 सब्जेक्ट होती है, मैथ, रीजनिंग और जीके और जनरल अवेयरनेस। इसमें जो करंट अफेयर इसमें साथ में आती है, जी साइंस वगैरह, साइंस और करंट अफेयर साथ में रहती है। मैथ के आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे 20 नंबर के, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, साइंस के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, और जो जनरल अवेयरनेस और जो करंट अफेयर है 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के। इसमें ज़्यादातर आपको करंट अफेयर ही आपको देखने को मिलेगी। अब हम एक एक सब्जेक्ट स्पेशली हम एक एक सब्जेक्ट को हम ध्यान से इसका सिलेबस देखेंगे, कौन से चैप्टर आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आपको उनको कवर तो करना ही है। आप उन चैप्टर्स को आप छोड़ नहीं सकते। तो सबसे पहले अब बात करते हैं अपन रीजनिंग की। जैसे मेंटल एबिलिटी जो रीजनिंग है, और इसमें जो इम्पोर्टेंट जो चैप्टर्स है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कोडिंग डिकोडिंग, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही चैप्टर है। उसके बाद है सीरीज वाला जो चैप्टर है ना, अल्फ़ाबेटिकल और न्यूमेरिकल सीरीज, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। डाटा सफिशिएंसी आप करके जाना है। सिलोजिज्म हो गया, ये रिलेशन यानी ब्लड रिलेशन वाला चैप्टर है, इसमें से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और जो डायरेक्शन है और एनालिटिकल रीजनिंग है, ये जो चैप्टर है ये रीजनिंग के अंदर एएलपी के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 2024 में इनसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे। अब बात करते हैं अपन मैथ के बारे में। तो मैथ में सबसे पहले जो चैप्टर, जो एडवांस का चैप्टर जो है मेंसुरेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये करना ही है। इसके सारे फॉर्मूले इसमें 2D और 3D दोनों आपको करनी है। 2D के सारे जो होता है ना, शंकु बेलन वगैरह गोला, तो इस सारे फॉर्मूले आपको, क्योंकि इसके क्वेश्चन फॉर्मूला बेस ही क्वेश्चन आएंगे, तो आपको इसके सारे फॉर्मूले आपको कंटेस्ट याद होने चाहिए। इसके बाद में बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, ये सब सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है। जो चैप्टर्स है इसमें क्या है, सिंप्लीफिकेशन के आपको क्वेश्चन पूछ जाते हैं। बोर्ड मास रूल आपको याद, इसके तरीका कैसे अपन क्वेश्चन को जल्दी करें, तो ये आपको बोर्ड मास रूल आपके पास आपको आना चाहिए। नंबर सिस्टम से कुछ टाइप्स है आपको करनी है, जैसे कि जो वो निकालते हैं ना अपन, रिमाइंडर थ्योरम हो गए, और जो विभाजकता के नियम वगैरह हो गए, वो आपको कवर करने हैं इसमें से। इसके बाद में जो परसेंटेज चैप्टर है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आप अर्थमेटिक सॉल्व नहीं, परसेंटेज और रेशियो, इनके बिना आप अर्थमेटिक सॉल्व नहीं कर सकते। टाइम एंड वर्क आपको करना है। इसके बाद प्रॉफिट लॉस, आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे इसमें से। ज्योमेट्री और त्रिकोणमिति में सारे फॉर्मूले आपको याद करने, बेसिक जितने सारे फॉर्मूले हैं वो आपको इसमें याद करने हैं। उसके बाद में ये कैलेंडर और क्लॉक, ये रीजनिंग का टॉपिक है लेकिन इसमें दे रखा है। ये जो चैप्टर मैंने बताया ये इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको एक है SICI, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, वो SI कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट, आपको क्वेश्चन देख, ये चैप्टर तो आपको करके ही जाने। बाकी अगर आप लास्ट टाइम पर रिवीजन नहीं कर सकते तो कोई नहीं, लेकिन इन चैप्टर्स को आपको करना ही है। फॉर्मूले आपको मेंसुरेशन में कंप्लीट, और ज्योमेट्री और थ्योरम जो एडवांस के, तो इसमें फॉर्मूला बेसिक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो इनको आपको कवर करना है। अब बात करते हैं अपन GS के बारे में। जो इसमें जनरल साइंस, साइंस में आपको फिजिक्स आपको देखने को मिलेगी और केमिस्ट्री आपको देखने को मिलेगी, वो भी आपके 10th स्टैंडर्ड की। अगर आपके पास में 10th और 12th में अगर आपके पास PCM सब्जेक्ट थी, तो आप इसको इजीली आप कर सकते हो, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, सिर्फ आपको रिवीजन करना होगा। अब जनरल अवेयरनेस की अगर बात करें तो इसमें पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, करंट अफेयर है, कल्चर, स्पोर्ट्स और साइंस टेक्नोलॉजी, ये सब्जेक्ट है। लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आपको सिर्फ इसमें करंट अफेयर पर ज़्यादा फोकस रखना है, वो भी आपको लास्ट 1 ईयर की आपको करंट अफेयर रखना है। क्योंकि जब मैंने 2024 का ALP दिया था तो उसमें 10 में से कम 8 क्वेश्चन तो आपको करंट अफेयर के ही आए थे,
जीके में सिर्फ करंट अफेयर के आए थे। आपको पता है रेलवे जो करंट अफेयर को जो प्रेफर कर रही है सबसे ज्यादा, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे आरपीएफ हो, टेक्नीशियन हो, सबसे ज्यादा करंट अफेयर को प्रेफर कर, इसी में से आ रहे, तो आपको करंट अफेयर कंप्लीट करना ही है भाई। अब बात करते हैं अपन टाइम मैनेजमेंट की, जैसे अपन को किस तरीके से एग्जाम में अपन को पेपर को सॉल्व करना है, किस तरीके से, ठीक है। तो एग्जाम में सबसे पहले आपको जीके करनी है भाई। 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इसमें जीके, ठीक है। जीके हो गए, या फिर उसके बाद में साइंस है, ये आपको करनी है, जीके और साइंस करनी है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बन रहे तो बन रहे, नहीं बन रहे तो नहीं बन रहे, तो इसलिए इसको पहले ही कर लो, जितने हो रहे ठीक है, अदरवाइज छोड़ दो। उसके बाद आपको रीजनिंग करनी है, सारे क्वेश्चन डुएबल आएंगे बिल्कुल। पेपर स्कोरिंग सब्जेक्ट यही है, अगर इसमें अगर आपको स्कोर अगर अच्छा नहीं किया आपने, तो इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, क्योंकि इसमें हर कोई 25 में से 25 क्वेश्चन कर देगा, और लास्ट में आपको मैथ करनी है। तो और दूसरी बात, जो क्वेश्चन 30 सेकंड में अगर नहीं हो रहे, तो उन्हें मार्क फॉर रिव्यू करो और स्किप करके आगे बढ़ जाओ, उन्हें सेकंड राउंड में सॉल्व करना है। ज़्यादा टाइम आपको एक क्वेश्चन पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, क्योंकि फिर आप उस पूरा आप पूरा पेपर देख ही नहीं पाओगे। तो आपको सेकंड राउंड में पेपर पूरे को सॉल्व करना है, पहले गो थ्रू होके जाना है पूरे पेपर में, यानी 30 सेकंड से 1 मिनट तक आप क्वेश्चंस को देखना, वो पता चल जाएगा। तो ये चीज़ें आपको करनी है। और अगर बात करें कि जो कॉमन मिस्टेक है लड़के क्या है ज़्यादातर जो गलती करते हैं, वो ये है कि एक तो मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे बिल्कुल भी, तो ये गलती आपको नहीं करनी। आपको रोज मॉक लगाना है तो मतलब लगाना है। अब कितने दिन बचे आपके पास? 25 दिन है मात्र बस। 25 दिन में क्या करो, 25 दिन में कम से कम 25 मॉक तो लगाओ, ज़्यादा नहीं तो 25 मॉक तो लगाओ। उसके बाद में बिना रिवीजन एग्जाम देने चले जाओगे भाई। अभी आप क्या सोचोगे प्री एग्जाम कोई नहीं हो जाएगा, भाई प्री और मेंस एक ही होता है। अगर आप अभी से ही मेंस को टारगेट करके अगर चलेंगे तो आपका प्री आसानी से निकल जाएगा। ये मत सोचो कि यार मेंस की बाद में करेंगे, अभी से लग जाओ। बिना सोचे समझे क्वेश्चन में तुक्का लगा देते भाई। भाई तुक्का ऐसे नहीं लगता है, तुक्का लगाने के लिए भी तरीका होता है। अगर कभी जरूरत पड़ी तो मैं इसकी अलग से वीडियो बना दूंगा भाई, तुक्का कैसे लगता है, किस तरीके से अपन को ऑप्शन एलिमिनेट करना पड़ता है भाई। ऐसे थोड़ा लग जाएगा आपको 50%, तो अपन को ऑप्शन देखना पड़ेगा ना भाई, इसमें तुक्का देना नहीं देना। याद रखो दोस्तों, एएलपी एग्जाम नहीं है बल्कि फ्यूचर है आपका। अगर आप 30 तो क्या है, अब 25 दिन ही बचे हैं, अगर आप 25 दिन भी अगर ईमानदार से पढ़ लोगे तो सिलेक्शन पक्का है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अगर आपको पसंद आई है, मेरी जो स्ट्रेटजी है अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल है, तो आप वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करना, और कमेंट में लिखना कि एएलपी 2026 सिलेक्शन पक्का, क्योंकि और सिलेक्शन इस बार लेके ही मानेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है दोस्तों, तैयारी करो, बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करता हूँ कि इस बार आप सिलेक्शन लो ही लो। ठीक है दोस्तों।